हरि ओम, 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 हरि हरि बोल। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, मनरंजन भवभय हरि हरि ओम, मलहारण भव जगतारण हरि हरि ओम, मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, दयानंद नाम हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, क्या हाल चाल है? मथुरा वृंदावन वालों का क्या हाल चाल है? बढ़िया है, मौज में हो? आज का दिन खुले खुले बैठने का मौका ले लो। कल और परसों तरसों तो देखो अभी लोग रास्ते में हैं। बैठो। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवासस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। हरि ओम, हरि ओम। नित्योत्सवो भवत्येषां, नित्योत्सवो भवत्येषां, नित्यं श्रीनित्यमङ्गलं, नित्यं श्रीनित्यमङ्गलं, येषां हृदिस्थो भगवान्, येषां हृदिस्थ भगवान्, मंगलाय तनो हरि, मङ्गलाय तनो हरि। हरि ओम। सब मिलकर बोलो। सर्वदा सर्वकालेषु, सर्वदा सर्वकालेषु, नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्, नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्, येषां हृदयस्थो भगवान्, येषां हृदिस्थो भगवान्, मंगलाय तनो हरि, मङ्गलाय तनो हरि। उनका कभी अमंगल नहीं हो सकता। सर्वदा सर्वकाल जिनके हृदय में मंगलमय भगवान की स्मृति है, महत्ता है, सत्ता है,
भगवान की सत्ता की स्मृति, भगवान के महत्ता की स्मृति जीव को सदा सर्वकाल में निश्चिंत निर्द्वंद तो रखती है, लेकिन सर्वदा आनंद मग्न भी रखती है। भगवान आनंद स्वरूप है। जब काम करते एक बड़े विज्ञानी से शरणानंद की बातचीत हुई, तर्क वितर्क चले। बोले भाई विज्ञानी सच्चाई को स्वीकार करता है, जैसी बात हो सच्ची मानते हो ऐसा बोलना। तुम जब काम करते हो तो तुम्हारा मन कहाँ होता है? बोले बाबा जब काम करते हैं तो मन काम में होता है। अच्छा तो भाई ये बताओ कि जब काम नहीं करते, कुछ नहीं करते तो मन कहाँ होता है? वो निरुत्तर हो गए। जब कुछ नहीं करते तो मन कहाँ होता है पता नहीं। भगवान कृष्ण ने बताया न किंचित अपि चिंतित, जब कुछ चिंतन नहीं होता तो निश्चिंत नारायण में विश्रांति पाता है मन। अभी वासु भाई करवा रहे थे ना हरि ओम, ये तो सुना सुनाया है, लेकिन इससे भगवत विश्रांति मिलती है। ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है जो भगवत विश्रांति से उसका संबंध न हो। भगवत विश्रांति सारी सफलताओं की कुंजी है। रात्रि को सोते समय अनजाने में हम शारीरिक विश्रांति लेते, तभी भी शरीर का थकान मिटता है, मन की भी थकान मिटती है, बुद्धि की उदासी भी मिट जाती है गहरी नींद लेते तो जो भी पोषक तत्व है अनंत ब्रह्मांडों में वो परमात्म तत्व है। चंद्र प्रभा अस्मि सूर्य ओम, चंद्र में जो प्रभा है, उष्णामी औषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मक, ये सारी औषधियों को पुष्ट करता हूं। सोमो भूतवा रसात्मक, चंद्रमा बनकर रस बरसाता हूं, औषधियां पुष्ट होती है। खेत खाली को सूर्य के किरणों की आवश्यकता है, लेकिन उतनी ही चंद्र के किरणों से भी उसकी पुष्टि का सीधा संबंध है। जो जानकार वैद्य हैं सूर्य के किरणों में तो औषधि रखेंगे, लेकिन रात को चंद्रमा के किरणों से भी औषधि को विशेष गुणकारी बनाया जाता है। आज तो 12 है, पूनम तक शरद पूनम का विशेष महत्व है। अगर खीर में कुछ औषधियां मिलाकर, खीर में थोड़ा दूध, संचालक लोग समझ ले, दूध के साथ गाय का घी मिला दिया जाए, जो खीर बनेगी इतवार को उसमें गाय का घी भी मिलाया जाए और कुछ औषधियां मिलाई जाए, और उन औषधियों वाली खीर को सोमो भूतवा रसात्मक, भगवान चंद्र के द्वारा जो अपना रस बरसाते, उससे वो खीर संपन्न की जाए। 28 तारीख रात को तो ये करेंगे, लेकिन 29 तारीख रात को अहमदाबाद में भी ऐसा ही करेंगे, खबर कर देना। खीर में घी और कुछ औषधियां हैं, वो अहमदाबाद आश्रम में मैंने लिखवा दी। तो चंद्रमा के किरणों के द्वारा वे औषधियां पुष्ट होती है, और औषधियों से हमारा मन और तन, मन प्रसन्न होता है, तन पुष्ट होता है। तो प्रसन्नता और पुष्टि का मूल स्रोत हो गया अध्यात्म तत्व। 3 सृष्टियां हैं, 3 सत्ताएं हैं।
एक जो आंखों से देखता है इसको बोलते हैं मटेरियल लाइफ, मटेरियल जीवन, आदि भौतिक जगत। आदि भौतिक जगत की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं, ये चलाया जाता है, संचालित होता है आदि दैविक से। जैसे ये शरीर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, मन का संकल्प होगा तो हाथ उठेगा, बुद्धि का निर्णय होगा तो फलानी जगह जाएंगे, चित्त का चिंतन होगा, उस वस्तु व्यक्ति के विषय में चिंतन करेंगे। तो आदि भौतिक उसकी गहराई में नियंत्रण आदि दैविक का है, लेकिन आदि भौतिक और आदि दैविक दोनों को सत्ता स्फूर्ति और परम नियंत्रण उसी परमात्मा का है। लोग बोलते हैं हम राज्य चला रहे हैं, वहम है वहम। हम घर चला रहे हैं, हम दुकान चला रहे हैं, वहम है वहम। वास्तव में परमात्मा ही सब चला रहे हैं। जाने तो निहाल हो जाए, नहीं जाने तो बेहाल हो जाते हैं। बेहाल कैसे होते हैं? नसरुद्दीन लौट रहा था गांव की ओर खेत खलियों से। रास्ते में कुएं पर नजर पड़ी। कुएं में झांका तो चांद कुएं में। नसरुद्दीन ने कहा हद हो गई, रमजान का महीना और यार तू यहाँ चल बाहर आ जा, चल आ जा आ जा। प्रतिध्वनि हुई कुएं में से, आ जा, मैं नहीं आऊंगा तू आ। तो ऐसी प्रतिध्वनि, मैं नहीं आऊंगा तू आ, मैं नहीं आऊंगा तेरे को ले जाऊंगा। तो अंदर से वही आवाज आए, मैं नहीं आऊंगा तेरे को ले जाऊंगा। मेरे को तो कैसे ले जाता है, देख मजा। रस्सा था, उसकी घोड़ा गांठ बना ली, या अल्लाह करके वो रस्सा डाला। जैसे बाल्टी बाल्टी खो जाती तो उसको पकड़ने के लिए कुछ लोहे की कड़ी वाली बिलार डाली जाती, ऐसे उसने घोड़ा गांठ घुमाई। कुएं में कहीं पत्थर की नोक से घोड़ा गांठ फिट हो गई। यार बंधा तो सही है लेकिन आ जाओ। खूब जोर मारा। कुएं पर से पानी खींचने के लिए गोल गोल गरगड़ी बोलते हैं गुजराती में, तो गरगड़ी पे रस्सी चढ़ाकर खींचने लगा। एक पैर पनघट पर, एक पैर धरती पे, झटके मारे। झटके मारते मारते रस्सी कुछ टूटती गई। दोनों पैर पनघट पे रख के यहाँ हल्ला करके जोर से धक्का मारा तो रस्सी टूटी और नसरुद्दीन पीठ के बल सो गए, गिर गए। थोड़ी देर मूर्छित हो गए। आंख खुली तो चंद्रमा आसमान में। नसरुद्दीन कहता है, देख भले थोड़ी चोट खाई लेकिन तुझे कुएं में से आसमान में निकाल के रख दिया। अगर मैं नहीं होता तो लोग रोजा कैसे खोलते। अब कुएं में से चांद निकाल दिया है, आसमान में रख दिया। नसरुद्दीन की अपनी कल्पना है, अपनी मान्यता है। ऐसे संसार में जो दुख होते हैं वो अपनी कल्पना अपनी मान्यता से होते हैं। सुख भी अपनी कल्पना और अपनी मान्यता से होता है। इसी में उलझ उलझ के जिंदगियां खत्म हो जाती है। अगर अपनी मान्यताओं से थोड़ा ऊपर उठे तो अनुभव होगा। करण करावन हार स्वामी सकल घटा के अंतर्यामी। करने कराने वाले परमात्मा हो और सभी के अंतर्यामी हो। नासमझी से बेवकूफी से लगता है कि सच्चे वे की फाहे चढ़ंदे झूठे मौज उड़ांदे। लोक कहे मैं रब, लोग कहे ये रब दी माया, मैं कहनो अन्याव वेख में झूठ बोलता। हाँ झूठ बोलता है। सच्चे फांसी चढ़ते तो हम अभी फांसी पे होते। झूठे मौज उड़ाते तो झूठे जेल में क्यों जाते।
लादेन मारा क्यों जाता है या दूसरे लोग अपराधी क्यों दुख भोगते हैं? ये नियति है, व्यवस्था है। कभी ऐसा नहीं सोचना कि ईश्वर की सृष्टि में अन्याय है, बुरे लोग मजा ले रहे हैं और अच्छे लोग बेचारे सताए जाते हैं। बिल्कुल गलत धारणा है। अगर सृष्टि में अन्याय होता तो करोड़ों वर्षों से सृष्टि चलती है, अन्याय होता तो टिकती नहीं। अभी टिकी है तो सत्य के बल से टिकी है, न्याय के बल से टिकी। सदना जा रहा था भगवान जगन्नाथ की यात्रा करने को। शाम पड़ती नजीक के गांव में ठहरने का सोच लेते यात्री। गांव के चौराहे पर खड़े हो गए हैं, कोई प्रभु का प्यारा मुझ यात्री को एक रात का आश्रय दे। एक युवती आई, चलो यात्री हमारे घर। भोजन किया, सदना लेट गया। रात्रि के 12 बजे होंगे। उस सुंदरी ने कहा कि सदना, ईश्वर ने तेरी मेरी मुलाकात करवाई है। तू इतना सुंदर और मैं भी सुंदरी, तू मुझे अपनी भार्या बना ले। सदना ने कहा ऐसा मत कहे बहन, मैं यात्री हूं, जगन्नाथ भगवान की यात्रा करने जा रहा हूं, तू मुझे ऐसे पाप की बात क्यों कहती? अरे बोले देख, मेरा पति बूढ़े जैसा, तू भी जवान मैं भी जवान, तू भी सुंदर मैं भी सुंदर, और मेरे पास धन की कमी नहीं है, हीरे जवाहरात भी है, सोने की गिन्नियों की तो भरमार है। उगड़ा हुआ धन सब तेरे हवाले करूंगी, तू मुझे अपने गले लगा ले। बहुत सारी ऐसी गंदी बातें की, लेकिन सदना ने कहा यह संभव नहीं है। उस भाई ने धमकी दी, अगर तू मेरा नहीं मानता तो तेरे बुरे हाल कर दूंगी। बोले नहीं, मुझे पाप कर्म से डर लगता है। वो उल्टा गई, पति की तलवार म्यान से निकाली और पति का गला काट के रंगी हुई तलवार सदना को दिखाई, लो तुझे जिससे डर लगता होगा वो तेरे रास्ते का कांटा मैंने उखाड़ फेंका है। सदना और घबराया, तू इतनी क्रूर, अपने पति की हत्या किया, अब दुष्टा तू मेरे को फंसाती। उसने देखा कि सदना मेरी बातों में नहीं आता, तो सदना अब तू मजा चाख ले। बचाओ बचाओ बचाओ, लुट गई मर गई, बचाओ बचाओ बचाओ। अपना ब्लाउज फाड़ दिया, बाल बिखेर दिए। पड़ोसी आए, मेरे पति की हत्या किया इसने, यात्री ने, और मेरी इज्जत लूट रहा था। बात राजा के पास गई। यात्री के रूप में ऐसा शैतान आदमी मेरे राज्य के जेल में नहीं रहेगा। इसके हाथ काट दो, जिन हाथों से हत्या की और सुंदरी का इज्जत लूटा, ये हाथ अपराधी के काट दो और जगन्नाथ के जंगल की तरफ छोड़ दो। सदना यात्रा करते करते पैर में कांटे चुभे, पीड़ा सहते सहते एक शाम को थका मांदा, सूर्य अस्त हो गया है, मेरा जीवन भी अस्त हो जाएगा। हे जगन्नाथ, एक बार अपने दर्शन करा दो। तुम चाहो तुम मेरे लिए डोली भेज सकते हो, तुम सर्वसमर्थ हो। उस समय ओडिशा का राजा रुद्र प्रताप था। ये भाई साहब तो प्रार्थना करते, विश्रांति में चले गए। प्रार्थना करते जब आप शांत हो जाते तो प्रार्थना फलती। वही की वही प्रार्थना अगर 9 बार दोहराई जाए तो 9 में से कभी न कभी पूर्णता को पाती है। बाहर के आश्रय छोड़कर सर्वेश्वर का ही आश्रय समर्थ है, ऐसी दृढ़ भावना से प्रार्थना फलती है। गांधी जी बोलते थे, पानी पीने से प्यास न बुझे, हो सकता है, भोजन करने से भूख न मिटे, हो सकता है, लेकिन प्रार्थना करने से मुसीबतें मिटती।
भगवान सहायता करते। सदना की प्रार्थना राजा रुद्र प्रताप को स्वप्न के रूप में भगवान ने प्रेरणा दी कि मेरा भक्त हाथ कटे, पैरों में कांटे चुभ गए, उसे डोली में लाकर जगन्नाथ जी के दर्शन कराओ। राजा ने प्रभात को कहारों को भगाया और सदना यात्रा शुरू करे उसके पहले डोली पहुंच गई। सदना को डोली में लाकर जगन्नाथ भगवान के मंदिर में राज्य अतिथि के दर्जे से, स्टेट गेस्ट के दर्जे से, हम भी कई जगह जाते तो स्टेट गेस्ट के दर्जे से बहुत कुछ सरकारी सुविधाएं हो जाती। सुविधा हो गई। उन सुविधाओं को देखकर सदना का मन भर गया। जरा सी प्रार्थना करके लेट गया और रुद्र प्रताप को सौंपना दिया, राज्य का अतिथि घोषित करवा दिया। और मंदिर में पुजारी के सिवाय कोई फर्क नहीं सकता। धनी और सत्ताधीश भी बाहर से दर्शन करते और मुझे तुम्हारे एकदम निकट से दर्शन। जब इतने दयालु हो तो जब हाथ कट रहे थे और वो सुंदरी मेरे पर झूठे आरोप लगा रही थी, अन्याय हो रहा था, उस समय कहां गए थे जगन्नाथ? मैं तो धर्म का आचरण कर रहा था और वो अधार्मिक थी। मैं सत्य पे था, वो पाप पे थी। उस समय कहां गए थे? कटे हुए हाथ खड़े करके भाव विभोर हो गया। क्या देखता है? ध्यान की रील चल पड़ी। अगले जन्म में अनुष्ठान करने के लिए नदी तट पर जंगल में झोपड़ी बनाई थी। जंगल में कोई गाय दुबली पतली, उसको देखकर कसाई की नीयत बिगड़ी। गाय को हलाल करने के लिए उसे पकड़ने गया और गाय जान बचाकर मेरी कुटिया की तरफ से भाग रही थी। कसाई ने कहा, हे भैया, हो साधक, गाय को जरा पकड़ना। और मैंने गाय को इन दोनों हाथों से जंजीर बनाकर उसके गले में रोक दिया। कसाई ने गाय को बिस्मिल्लाह कर दिया। वही कसाई सुंदरी का पत्नी बना है और वही गाय सुंदरी बनकर अगले जन्म का बदला वसूल किया है और मेरे हाथ कटवाने का निमित्त हुआ है। माधव, गोविंद, आपकी सृष्टि में अन्याय है, ऐसी मेरी बेवकूफी कि मैं क्षमा चाहता हूं। आपकी सृष्टि में देर है, अंधेर नहीं है। नहीं नहीं, न देर है न अंधेर है। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभ। 73 जन्मों के बाद भीष्म पितामह जैसे को सरसैया पर सोना पड़ता है। नल राजा युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को भी पूर्व काल के कर्मों का फल मिलता है। इसलिए मानव कर्म करने में सावधान रहे और जब फल आता है तो सम रहे, शांत रहे, बीत जाएगा। जो जगत से सुख की इच्छा करता है उससे गड़बड़ी के कर्म हो ही जाते हैं। जगत दुखालय है। जहां दूध खूब होता है तो दुग्धालय, औषधि औषधालय। जहां पुस्तकें बहुत होती तो पुस्तकालय। जहां दुख का बाहुल्य है ऐसे संसार को दुखालय बोला जाता है। संसार के सुखों के पीछे जो पड़ते हुए दुखालय में गहरे चले जाते हैं। अपना कर्तव्य पाले, हर हरिओम करके सुख स्वरूप परमात्मा में विश्रांति पाए।
इससे भगवत रस उभरेगा, भगवत मांगल्य उभरेगा। नित्य उत्सव भवे तेषाम नित्य नित्य च मंगलम येषाम हृदयस्थ भगवान नारायण तनु हरि। उनके जीवन में नित्य उत्सव होता है, नित्य नवीन रस होता है, नित्य नवीन सूझबूझ होती है, नित्य ज्ञान प्रकाश होता है। उन्हें स्वास्थ्य के लिए टॉनिक और इंजेक्शन नहीं भुगवाने पड़ते। उन्हें प्रसन्नता के लिए मैखानों में भटकना नहीं पड़ता, चलचित्रों की फिल्म सिनेमा में भटकना नहीं पड़ता। और उन्हें ज्ञान के लिए बड़े बड़े पोथे रटकर लिखित भाषण नहीं लाना पड़ता। परमात्मा चिंतन से उनके ज्ञान की धारा चल पड़ती, परमात्मा प्रसन्नता से उनके आरोग्य के रस धारा चल पड़ती, और परमात्मा में विश्रांति मिलने से आयु, आरोग्य और पुष्टि सहज में प्राप्त होती रहती। आप उच्चारण करना, ये श्री कृष्ण की लीला स्थली मथुरा वृंदावन श्री कृष्ण का विशेष पावन प्रिय स्थान। तो भागवत भी श्री कृष्ण की मधुर वाणी का संदेश देने वाला। ये श्लोक आप उच्चारण करो। श्रीमद् भागवतम पुण्यम श्रीमद् आयु आरोग्य पुष्टिदम श्रवणात् पठनादपि सर्वपापै प्रमुच्यते। भगवत कथा अकाल मृत्यु को हरती। हेलीकॉप्टर गिरा, 100 फुट ऊपर से नियंत्रण खो बैठा था पायलट। 60 फीट दूरी पर और नियंत्रण बेकाबू हुआ और ऐसा मुंह के बल हेलीकॉप्टर गिरा कि देखने वालों को रूमाटे खड़े हो जाते। हेलीकॉप्टर के पुर्जे पुर्जे अलग, 3 हिस्सों में तो टूट गया, लेकिन वो एक हिस्सा आगे का तो पुर्जे पुर्जे अलग। और आगे हम बैठे थे और पायलट बैठा था। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा नास्ति तेषाम् अमंगलम् येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। सर्वदा सर्वकालेषु, सदा सब समय में उनका अमंगल नहीं होता। जिनके हृदय में मंगलायतन, हरि की सत्ता, हरि की महत्ता, हरि से अपनात्व का ज्ञान, बोध, समझ, उनके जीवन में नित्य उत्सव भवे तेषाम नित्य उत्सव भवे नित्य नित्य च मंगलम येषाम हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनो हरि। दुखों से बचना चाहते हैं लेकिन निर्दुख मंगलमय हरि को अपना मानने के तरफ लापरवाही करते। भगवान हमारे थे, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे रहेंगे। शरीर हमारा पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं की तरफ भाग रहा है। चीज वस्तुएं भी पहले हमारे पास नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी, अभी भी वो धीरे धीरे नहीं के तरफ जा रही। लेकिन भगवान हमारे अंतर्यामी देव कई जन्मों से हमारे साथ थे, बचपन में हमारे साथ थे। बचपन के छोटे मोटे यार, दोस्त, सहेलियां सब बदल गए, बिखर गए, लेकिन उसको जानने वाला अभी भी है।
वो मंगल आयतन है। जुआनी के तरंगों पर नाचते थे, न जाने क्या क्या कल्पना के घोड़ों पर सवार होकर। वकील बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, जज बनूंगा, प्रिंसिपल बनूंगा, पत्रकार बनूंगा, मुख्य संपादक बनूंगा। बन गए तो भी अंत में बुढ़ापे में देखो तो कुछ नहीं, और नहीं बने तो कुछ नहीं। लेकिन वो पहले भी था, बनने तभी भी रहता है, और रिटायर हो गए तभी भी रहता है, मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता। मृतक प्राणी 2.25 घंटे के बाद अपने शव को देखता है, तो देखने की सत्ता सतचित आनंद स्वरूप ईश्वर की। नरक देखता है, स्वर्ग देखता है, तो देखने की सत्ता किसकी है? चैतन्य की। तो आदि भौतिक जगत, उसका संचालन आदि दैविक जगत करता है, लेकिन दोनों को सत्ता, स्फूर्ति और अस्तित्व देने वाला अध्यात्म तत्व परमात्मा देव है। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम हरि। कबीर जी ने कहा, जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर वादास का पला न पकड़े कोई। ये हरामजादी चीज वस्तुओं से जितना हेत है, हरामजादे जगत से जितनी प्रीति है, वैसी अगर हरि से हो तो कोई दुख, कोई नीच योनि, कोई परेशानी आपका पल्ला नहीं पकड़ सकती। धन्य कौन है? धन्य वो व्यक्ति नहीं जो धनवान है, धन्य वो व्यक्ति नहीं जो बुद्धिमान है, धन्य वह व्यक्ति नहीं जो सत्तावान है, सुंदर है। धन्य तो वह व्यक्ति है जिसने मंगलायतन हरि से अपना रिश्ता स्वीकार कर लिया है। रिश्ता जोड़ना नहीं है, जोड़ा हुआ है, लेकिन हमारा ईश्वर के साथ अकाट्य संबंध है, और संसार के साथ काल्पनिक संबंध है। ऐसा जिसने समझ लिया वह धन्य है।